हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। इसके प्रीवियस वीडियो में हम क्लास 12 के लिए फर्स्ट चैप्टर से डिस्कस कर चुके हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन, पार्टनरशिप डीड के क्लॉजेस, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फुल कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। कमीशन टू पार्टनर, इसके बारे में भी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनर पर्सनल यूज के लिए कोई ड्राइंग करता है तो उसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब पार्टनर मंथली ड्रॉ करता है तो उसके लिए कैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, और अगर पार्टनर क्वार्टरली ड्राइंग करता है तो उस कंडीशन में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सब कंसेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है या फिर पार्टनर फर्म से लोन देता है तो उस कंडीशन में क्या कंसेप्ट होते हैं, उसको हम क्लियर करने जा रहे हैं। सो इसके लिए हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो डीएस ग्रेवाल बुक से। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। अखिल एंड बिमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर हैं अखिल एंड बिमल, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2। अखिल गेव लोन टू द फर्म ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2022। जो अखिल पार्टनर उसने फर्म को लोन दिया ₹1 लाख का ऑन 1 अक्टूबर 2022। 1 अक्टूबर 2022 को 1 लाख रुपीज़ का लोन दिया है अखिल ने फर्म को। ऑन द सेम डेट द फर्म गेव लोन टू बिमल, और सेम डेट में उसी डेट में फर्म ने लोन दिया है बिमल को ऑफ ₹1 लाख का। 1 लाख रुपीज़ का फर्म ने भी लोन दिया है। किसको लोन दिया है? जो सेकंड पार्टनर बिमल, उसको दिया सेम डेट में। दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। लोन के इंटरेस्ट के बारे में ऐसा कोई भी उनका एग्रीमेंट, दे डू नॉट हैव एनी एग्रीमेंट, इस बारे में उनका कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। मीन्स एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड साइलेंस है इंटरेस्ट के लिए। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होती है तो उस कंडीशन में कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, इसके बारे में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब डिस्कस करते हैं आगे। अखिल हैड ऑल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर फर्म गोडाउन एट अ मंथली रेंट ऑफ ₹5,000। जो अखिल पार्टनर उसने फर्म को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी रेंट पर दी है, तो उस जिसका रेंट कितना है? मंथली रेंट गिवन है ₹5,000। आगे है फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹1,03,000 बिफोर अबाउ एडजस्टमेंट। ऊपर के जो एडजस्टमेंट गिवन है, ये एडजस्टमेंट करने के पहले जो फर्म का प्रॉफिट है वो प्रॉफिट गिवन है 1,03,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। हमको पार्टनर्स में जो आ रहा है प्रॉफिट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन के लिए हम देखेंगे यहाँ पर दो अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये जो यहाँ पर दिया इंटरेस्ट ऑन लोन और यहाँ पर रेंट, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग होता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग होता है कि फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों कंडीशन में ये पे करना है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, ये कहाँ में आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि फर्म ने लोन लिया है, किससे लोन लिया है? जो अखिल पार्टनर है उससे। कितना लोन लिया? 1 लाख रुपीज का। और अखिल ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म को रेंट पर भी दी है। कितने रुपए रेंट पर दिए? 5,000 पर मंथ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा, उस नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फिर उसके बाद जो प्रॉफिट रहेगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि हमने इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, कि पार्टनरशिप फर्म की कंडीशन में जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिया रहता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जैसे यहाँ पर दिया है कि फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से, तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और रेंट, पार्टनर ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी फर्म को रेंट पर दी है, तो ये भी क्या? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये वो एक्सपेंसेस है जो फर्म को देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ये किसके पार्ट होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पार्ट होते हैं। इसलिए पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, इससे जो नेट प्रॉफिट निकलेगा उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फिर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं, इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि एक पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, और एक तरफ फर्म ने एक दूसरे पार्टनर को लोन दिया है। मतलब एक तरफ तो
फर्म पार्टनर से लोन लिया है और एक तरफ क्या हुआ, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है सेम डेट में। तो यहाँ हम बात करते हैं जैसे कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पर अखिल से फर्म ने लोन लिया है, मींस अखिल ने क्या किया, फर्म को लोन दिया है। तो फर्म क्या करेगी, अखिल को इंटरेस्ट पे करेगी, फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा, फर्म के लिए एक्सपेंसेस होगा। और यहाँ जैसे क्वेश्चन में कहा कि पार्टनरशिप डीड साइलेंस है, एग्रीमेंट साइलेंस है। तो जब एग्रीमेंट साइलेंस होता है उस कंडीशन में जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई जाती तो उस कंडीशन में कौन सा रूल्स एप्लीकेबल होते हैं कि अगर फर्म ने किसी पार्टनर से लोन लिया है तो फर्म उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगी। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंस होती है उस कंडीशन में अगर फर्म किसी पार्टनर से लोन लेती है तो फर्म क्या करेगी, पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करती है। कब, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंस होती है तब। अब एक तरफ फर्म ने भी लोन दिया है, तो अगर फर्म ने लोन दिया किसी पार्टनर को तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। मींस जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होती है और अगर किसी पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है, पार्टनर ने फर्म से लिया है लोन, तो पार्टनर उस पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। कब, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंस होती है तब। लेकिन अगर फर्म ने लोन लिया किसी पार्टनर से तो फर्म क्या करेगी, उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगी अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंस होती है उस कंडीशन में। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, ये दोनों एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसको हम लोग जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। इसके बाद जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस आता है उसको हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। फिर जो भी एप्रोप्रिएशन होते हैं उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है उसको हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कभी भी आपको क्वेश्चन आया और आपको दिया जाए जैसे कि पार्टनर ने लोन लिया है या फिर पार्टनर ने लोन दिया है, तो उसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से और पार्टनरशिप डीड साइलेंस है तो फर्म क्या करेगी, पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगी। और अगर पार्टनर ने फर्म लिया है, पार्टनर ने अगर लोन लिया है और इन पार्टनरशिप डीड साइलेंस है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पार्टनर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंस होती है उस कंडीशन में। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को आगे करते हैं। आपको जैसे क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया, ईयर एंड 31 मार्च 2023 का प्रॉफिट कितना गिवन है, 1,03,000। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पार्ट होगा डेबिट, ये होगा क्रेडिट। सबसे पहले जो आपको प्रॉफिट दिया उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पीएल एंड अकाउंट में क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट गिवन है आपको, 1,03,000। इसके बाद हम लोग एक्सपेंसेस को हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। एक्सपेंसेस कौन कौन से, फर्म ने लोन लिया है तो फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। फर्म के लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। कितना लोन लिया अखिल से, 1 लाख रुपीस का लोन लिया है, यहाँ हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये फर्म के लिए एक्सपेंसेस है क्योंकि फर्म क्या कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है। इसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना लोन लिया है अखिल से, 1 लाख रुपीस का। अब 1 लाख रुपीस का लोन लिया है और पार्टनरशिप डीड साइलेंस है, एग्रीमेंट साइलेंस है जैसे क्वेश्चन में गिवन है। तो जब साइलेंस होता है, पार्टनरशिप डीड अब्सेंस होती है, उस कंडीशन में फर्म क्या करेगी, 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट पे करेगी। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, 1 लाख रुपए का 6/100। 6/100 क्यों लिया, क्योंकि 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है। अब 6/12 क्योंकि वहां पर डेट गिवन है क्वेश्चन में, कब दिया उन्होंने, 1 अक्टूबर को लोन दिया है पार्टनर ने फर्म को। तो उससे हम अक्टूबर से काउंट करेंगे, कितना होगा, अक्टूबर से मार्च ईयर एंडेड तक, क्योंकि पीएल एंड अकाउंट कब बनता है, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 अक्टूबर से हम 31 मार्च तक काउंट करेंगे। कितना होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। इसलिए हम लोग जो इंटरेस्ट निकालेंगे कितने मंथ का निकालेंगे, 6 मंथ का। ध्यान रखिए 6/12। तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन अखिल ने जो दिया है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट कितना आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन अखिल का कितना है, 3,000, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंसेस है इसलिए हमने उसको डेबिट में लिखा। सेकंड, रेंट पर अखिल ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी रेंट पर भी दी फर्म को, तो फर्म क्या करेगी, उसको रेंट पे करेगी। तो फर्म के लिए ये भी एक्सपेंसेस है जिसको भी हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। और ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये भी इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, ये दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों कंडीशन में पे करना है, इसलिए हम इसको कहां पर लिखेंगे, पीएल एंड अकाउंट में लिखेंगे। तो रेंट कितना है, 5,000 पर मंथ का रेंट गिवन है। अब पर मंथ का रेंट गिवन है तो हमको उसको ईयरली कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 8 मंथ का 5,000 है तो 12 मंथ का कितना होगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पीएल एंड अकाउंट कब बनता है, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 60,000। ये तो हुआ आपका प्रॉफिट जो क्वेश्चन में गिवन है, उसको हमने ट्रांसफर किया क्रेडिट में बाय प्रॉफिट। ये हमने इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 3,000 हमने कैलकुलेट किया, रेंट कितना हमने निकाला 60,000। अब 1,03,000 में से हम ये एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे।
टोटल करेंगे, पहले वहाँ का टोटल अगर ज्यादा आ रहा है 1,03,000, यहाँ का कम है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद कितना होगा, ये 63,000 है। 1,03,000 से 63,000 को माइनस करेंगे तो बैलेंस फिगर कितना आएगा, 40,000। ये 40,000 नेट प्रॉफिट है। मींस ये एडजस्टमेंट, वो जो प्रॉफिट दिया था, प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद ये आया नेट प्रॉफिट। कितना आया आपका, नेट प्रॉफिट 40,000। इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये 40,000 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जो नेट प्रॉफिट आता है, नेट लॉस आता है, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पर पार्टनर्स में जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये 40,000 हमने ट्रांसफर किया, प्रॉफिट कितना है हमारा 40,000, यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। अभी आया हमारा नेट प्रॉफिट, इससे मिला हमको नेट प्रॉफिट पी&एल अकाउंट से। तो नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में आता है। लॉस होता तो हम डेबिट में लिखते हैं, नेट प्रॉफिट होता तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट आया हमारा 40,000 नेट प्रॉफिट आया। अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि इसके अलावा एप्रोप्रिएशन कुछ दिया नहीं क्वेश्चन, हमको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट गिवन था, जिसका हमने एडजस्टमेंट कर लिया। 40,000 नेट प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 40,000। अब 40,000 आया वहां पर, यहाँ पर कोई एप्रोप्रिएशन गिवन नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में क्या क्या आता है, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में क्या क्या आता है, जनरली 4 आइटम आते हैं। कौन कौन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और जनरल रिजर्व। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, जनरल रिजर्व आता है, सैलरी और कमीशन। पार्टनर की सैलरी या कमीशन गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो वो डेबिट में आते हैं 4 आइटम। और क्रेडिट में एक ही चीज आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्रेडिट में क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम होती है, तो उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट पे लिखते हैं। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, हमको सिर्फ ये गिवन था, लोन गिवन था और रेंट गिवन था, जिसका एडजस्टमेंट हमने करके नेट प्रॉफिट हमने निकाल दिया 40,000, जिसको हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब 40,000 को हम क्या करेंगे, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो भी प्रॉफिट हम क्या करेंगे, उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो 40,000 आया, 40,000 को हम ट्रांसफर करेंगे किस रेशियो में, जो क्वेश्चन में गिवन रेशियो है। क्वेश्चन में गिवन रेशियो कितना है, 3:2, मींस 3 and 2 5, 3/5 and 2/5। रेशियो में कैसे निकालेंगे, 3:2 गिवन है, मींस 3:2, 3 and 2 5, 3/5 and 2/5। तो 40,000 को हम क्या करेंगे, अखिल के कैपिटल अकाउंट में और विमल के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। 40,000 का 3/5 एंड 40,000 का 2/5। कितना आएगा, 40,000 का 3/5 आएगा 24,000 और 40,000 का 2/5 कितना आएगा 16,000। दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 40,000। यहाँ हम अकाउंट क्लोज करेंगे, उधर भी 40,000 आएगा, यहाँ पर भी 40,000 आएगा। सो ये है कंसेप्ट किसका, कि अगर फर्म ने लोन दिया पार्टनर को या पार्टनर ने लोन लिया फर्म से, तो उस कंडीशन में अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो हमें क्या करना है। इसमें आपको और भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके कॉमर्स स्ट्रीम के जो भी स्टूडेंट है, फ्रेंड्स है, उसको आप शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।